Hello everyone, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Learn English with Sam Adam. Okay, please subscribe my channel and press bell icon. So आपको नई नई वीडियोस रोज़ वीडियोस आती रहती हैं, छोटी छोटी वीडियोस होती हैं। ये आपको इंग्लिश सीखने में एक चीज़ एक टॉपिक होता है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ सारा कुछ, उसके एग्जांपल्स वगैरह देता हूँ। इंग्लिश के छोटी सी वीडियो होती है, एक एक कॉन्सेप्ट आप समझते जाएंगे तो आप इंग्लिश जो है ना अच्छी खासी आपको आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने अभी तक जो आज का लेसन 26 है, तो आज तक हमने जो कर दिया है, हमने ना एक सेकंड में इसको ये कर लूँ। हमने क्या किया है, हमने प्रेजेंट सिंपल भी कर दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कर दिया है, और हमने पास्ट सिंपल भी कर दिया है। आज हम जो बात करेंगे, आज जो सेशन है, इस सेशन में हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस को समझेंगे कि ये जो चीज़ है इसको समझेंगे कि ये कैसे हम इंग्लिश में ये पास्ट कंटिन्यूस क्या है, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा बोले प्रोग्रेसिव टेंस में सेंटेंस लिखो, तो आपने समझना है कि कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव सेम थिंग है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखें, नेक्स्ट सेशन हो गया। ठीक है, अब जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये यूज़ करते हैं। पहले इंग्लिश में देख लें आप, कि अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है आपको, थोड़ा समझ आ जाएगी कि we use past continuous to say something that began in the past and was still going on when another event occurred। कि जो पास्ट में कोई चीज़ हुई है, वो शुरू हुई है पास्ट में, लेकिन ऑन गोइंग थी, चल रही थी जब दूसरी इवेंट मकसद के हुई है। तो उसमें उर्दू में बंदे क्या कहेंगे कि मैं खाना खा रहा था जब आपने मुझे कॉल की, मैं शिफ्टिंग कर रहा था, मैं गाड़ी से सामान निकाल रहा था जब आप मुझे कॉल कर रहे थे, या जब वो आए थे, मैं टीवी वॉच कर रहा था जब उन्होंने मुझे बुलाया था, या कल जब आप आए थे तो मैं ये कर रहा था। इस सिलसिले में जब इसको हम करेंगे, ऐसी बात करेंगे इंग्लिश में, तो हम कैसे उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करें, इंग्लिश में कैसे बोलें। ठीक है, एक मैं इधर इंग्लिश में भी लिख दिया है कि वो यूज पास्ट कंटिन्यूस टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स इन a time before now which began in the past and were still going on when another event occurred। says ये और ये सेम थिंग ही है। मकसद के ये वैसे लिख दिया है कि चलो जो इंग्लिश जानते हैं या उर्दू नहीं जानते उनको थोड़ी समझ आ जाए। ठीक है, तो हम इससे बात कैसे करेंगे, इस पास्ट कंटिन्यूस को कैसे बताएंगे। we talk like this, okay, I was doing, I was walking, I was talking। ये ऐसे बोल करते हैं। आई वॉज, तो जो वर्ब है उसकी ING लगेगी साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में इसका स्ट्रक्चर बताते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। तो आपने क्या करना है कि जो हियर इट इज मेड फ्रॉम द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब बी, ये जो है ना be to be and to not to be, ये जो be है ना, ये present be फॉर्म है, उसका ओरिजिनल जो बेस फॉर्म है be है, और इसमें present जो है वो is है, am है, I am, he is, we are, जो are ये लगते हैं ना, ये present tense में आते हैं। तो इसका जो be का जो past है वो ये है, ये जो ये नीचे देख रहे हैं ना was, ये जो मैंने रेड लाइन लगा रहा हूँ, was and were, ये जो पास्ट है इसके। ठीक है, तो उसके बी के बाद आप ये देखें ना, बी लग गया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ING फॉर्म ऑफ ए वर्ब। सो उसमें जो वर्ब लगेगा उसके साथ, वर्ब के साथ हमने ING लगाना है। तो इधर देखें, सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये बी का वॉज एंड वर आ गया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको ना भी याद रहे तो फिक्र नहीं करनी, आपने ING याद रखना है कि हमने सब्जेक्ट लगाना है प्लस वॉज और वर प्लस ING प्लस उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आई,
अगर हम अपनी बात करें तो, ठीक है। I, तो बी का जो फॉर्म है जो पास में है वो क्या है, was। ये देखें was, ये was उधर से लग गया, ठीक है, ये was। और इसका जो ing का है, अब हमने ड्राइंग को, ड्रॉ जो है ये वर्ब है, ठीक है, ड्रॉ पिक्चर, ड्रॉ करनी, ये करना वो करना वर्ब है। इसके साथ जिधर मैंने ये लगाया हुआ है ना रेड, एक सेकंड में इसको अगर थोड़ा सा मिटाता हूँ तो आपको ये जिधर रेड नीचे लगा हुआ है ना, ये ing है। ड्रॉ के बाद आप इधर लगाएं, अगर देखो ना ईट, ठीक है, ईट वर्ब है, ing लगा दिया, ईटिंग हो गया। तो इसी तरह वॉक, ठीक है, वॉक आ गया, इसके साथ ing लगा दो तो वॉकिंग आ गया। तो इसी तरह जो भी वर्ब होता है आपने उसका क्या करना है, उसको ऐसे लगाना है, ठीक है। अब मैं इसको आपके सेंटेंस बताता हूँ इसके। आई वॉज वर्किंग, ये वर्किंग आ गया। वर्क आप देखेंगे, वर्क जो है ये वर्ब है और उसके ing साथ लग गया, ठीक है। यू वर प्लेइंग, ये प्लेइंग आ गया, यू के साथ वर लगेगा। मैं सेपरेट करता हूँ, अगले पेज पे जाके इसको और थोड़ा सेपरेट करता हूँ, आपको इजी आसानी से पता चल जाए। ही वॉज, प्लेइंग लगाओ, वर्किंग लगाओ, लिविंग लगाओ, टॉकिंग लगाओ इसके सामने। शी वॉज वर्किंग, शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज लिविंग, शी वॉज टॉकिंग। ये जो है it was working मीन्स कंप्यूटर रुक गया, आप बोलते हैं पहले तो ठीक था, it was working fine, it was working finely, it was working good, you know, it was working nicely when you touched it, before you touched it or something। तो ये it was उसके लग गया। we were playing, we were working, we were living, we were talking, etc etc etc। तो they were working, they were playing, they were living, they were talking, ये जो भी verb आ, they were drawing, they were eating, ये ऐसे verb आ, verb के साथ ing अपने लगाना है। लेकिन ये जो है ना, ये चीज़ subject के साथ was and were लगाना है। अब was किसके साथ लगाना है, were किसके साथ लगाना है, अगले पेज पे चलते हैं और उस थोड़े से और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ अगले पेज पे। इसका नेक्स्ट पेज ये देखें, आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। ये जो है सब्जेक्ट प्लस was और were, ये जो ऊपर है, और उसके बाद verb ing और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो I देखें, I ये और he और she और it, इसके साथ लगेगा was। जब भी I was working hard, he was working hard, he was playing football, she was living in Dubai, it was raining heavily in the morning, समझिए ना, ये देखें जैसे सेंटेंस बन रहे हैं, ठीक है। आप जो भी इनसे सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया और ये जो आपके वर्ब्स आ गए विद ing। देखो मैंने रेड में जो लिखा है ना ing, ये रेड में लिखा है, ये वर्ब हो गया, ठीक है, उसके साथ ing लगा दिया, ठीक है। इसी के साथ प्ले वर्ब है, उसके साथ ing लगा दिया। लिव, ठीक है, आई को निकाल के ing कर दिया, वो एक फॉर्मूला है, आई को क्यों निकालते हैं, कैसे होता है, वो बताऊंगा अगले सेशन में, तो किसी सेशन में। रेनिंग, तो रेन हो गया, ing लगा दिया एस पे, ठीक है। तो ये आपके ठोक है, जैसे हेयर, इनके साथ जो है ना, ये जो देखें ना, ये जो सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो सारे हैं, ये इनके साथ आपने वॉज लगाना है। ये याद रखें कि आई के साथ वॉज लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा, उसके बाद वर्ब ing के साथ लगेगा, तो उसके बाद सेंटेंस आप कर देते हैं, ठीक है। I was working hard, I was working there, I was working when he called me, I was doing this when he called me, तो ऐसे लगेगा। तो जो were है WERE, ये जो were है, ये देखेंगे we, you and they, ठीक है, इनके साथ ये लगेगा were। We were talking about the game, you were making a lot of noise last night, and they were standing over there a minute ago, ठीक है।
आपने ऐसे बात करनी है कि ये लगा के सब्जेक्ट लगा के प्लस ये लगाना है आपने। अगर आई है, ही है, शी है, इट है तो इसके साथ वॉज लगाना है। अगर वी है, जैसे ये है वी, यू एंड दे, तो आपने व लगाना है, ये लगाना है। तो उसके साथ उसके बाद आपने आई एन जी, वर्ब स्टैंड स्टैंडिंग, मेक मेकिंग, टॉक टॉकिंग, तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपने लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया, देखें कि आई वॉज डूइंग, देखो ना, आई वॉज, ये पहले वाला आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क उधर हो गया, आई वॉज डूइंग। ये जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं, इन लाइनों को अगर मिटा दें आप मिटा भी सकते हैं इनको, ये ऐसे करके ना, मैं इसको मिटा दूं तो आपको थोड़ा आसानी होगी। वो मैंने लगाई हुई थी कि उसके साथ आगे सेंटेंस चलता है, ठीक है, वो बताने के लिए कि देन यू कैन कैरी ऑन। आई जस्ट पुट फ्यू एग्जांपल्स एट द फ्रंट। तो ये देखें, आई वॉज, अब देखें, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, आई वॉज वॉकिंग इन द वुड्स, ये देखें सेकंड वन, इसको मैं ये कर लेता हूँ। आई वॉज, ये जो है, आई वॉज वॉकिंग इन द वुड्स, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड। अगर कोई बंदा बोले आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, जब when you came or when you called me, I was talking to my friend. What's that? What's the matter with you? क्या बात है? I was talking to my friend. जरा सब्र करो. I was talking to my friend. मैं बात कर रहा था उससे. Past tense मतलब बात कर रहा था, उसकी बात करो, ठीक है? तो ऐसे आपने इसके सेंटेंस बनाने हैं, ये देखें, ठीक है? ये अगला सेशन है 27, लेकिन 26 में आप ये सेंटेंस बनाएं और इसकी मैं PDF जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अपनी YouTube डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक होगा PDF का, उस PDF को आप डाउनलोड करें। उस पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, वो डाउनलोड करके याद करें कि उसमें सब्जेक्ट आता है, वॉज लगता है, वर्ब लगता है, जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करें, जो वॉज एंड वर है उधर अंडरलाइन करें, और जो ING वर्ब्स लगते हैं उनको अंडरलाइन करें। आपको पता सेपरेट हो जाएगा कि ये सेंटेंस ऐसे बनता है। और उसके अलावा आप ऐसा करें कि चेंज करें, सब्जेक्ट को चेंज करें, वॉज एंड उसके सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर आई है तो वॉज लगाएं, अगर वी है तो वर लगाएं, और आगे ING वाला वर्ब लगा के एक सेंटेंस बनाएं। ऐसे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगली वीडियो में आपको इसके नेगेटिव बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो PDF में इसमें लिंक दे रहा हूँ, वो आप डाउनलोड कर लिए, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से बंदा जो है ना ज़्यादा सीखता है। आप जब तक पेन एंड पेपर लेके लिखेंगे नहीं ना, यकीन करें आप जितनी मर्जी वीडियो देख लें, पेन एंड पेपर लें, स्टडी करें इसको। अगर देखो 10 मिनट की वीडियो होती है, अगर 10 मिनट बैठ जाए रोज तो आपका कितना टाइम है? 10 मिनट तो कुछ नहीं है। वीडियो वॉच करें, साथ साथ एग्जाम्पल करें, और आप देखो कि 2-3 महीने 4 महीने में आप कितना कुछ सीख जाओगे। छोटी सी चीज़ है, और बंदा इंसान जो है ना अपने 10 मिनट तो दिन के दे सकता है नॉलेज के लिए, ठीक है? और आई लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर।